सेनेट में एहसन इकबाल और शिबली फराज आमने सामने। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया न मईशत बेहतर हुई, बताया जाए एक साल में कितनी सरमायाकारी आई। तोशाखाना हो या साइफर केस कुछ भी साबित नहीं कर सके। शिबली फराज की हुकूमत पर वार। एहसन इकबाल बोले कौन कहता है पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। शिबली साहब चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। सबसे रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें जारी निकली। पाकिस्तान के 64 अरब रुपए कहां गए, जवाब देना होगा। चोरी पर इस्लामी टच नहीं चलेगा। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। फितना अल खवारिज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कौम पाक फौज की कुर्बानियों की मोतरिफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा आर्मी चीफ की सरबराही में फितना अल खवारिज के खिलाफ दिन रात ऑपरेशन जारी है। कुरम में अमन मुआहिदे के बाद हालात नॉर्मल हो गए। पीटीआई दौर में मुल्क को मुआशी तबाही की तरफ धकेला गया। हुकूमत की कोशिशों से पीआईए पर लगी पाबंदियों का खात्मा हो रहा है। जल्द लंदन भी पीआईए की फ्लाइट जाएंगी। फितना अल खवारिज की नौजवानों की ऑनलाइन भर्ती मुहिम का इंकशाफ। दहशतगर्द तंजीम ने लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर से भर्तियां की। मकामी सहूलतकारी के लिए भर्तियां की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करके नेटवर्क तोड़ दिया। सहूलतकारी के लिए भर्ती होने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। भर्तियों की तफसील वजीर आला मरियम नवाज को भिजवा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। 8 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने टांक में 6 खारजी हलाक किए। वादी तीरा में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सदर, वजीर आजम और विफाकी वजीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। पारा चिनार में अमन की कोशिशें रंग ले आईं। टल कैंट से अशियाए खुरोनोश का दूसरा काफिला भी कुरम पहुंच गया। टल से 40 माल बरदार गाड़ियां रवाना की गईं। टल और हंगू में 2 हफ्तों से 160 माल बरदार गाड़ियां रवानगी के लिए मौजूद थीं। काफिले की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पंजाब काबीना ने पंजाब फाइनेंस कारोबार की मंजूरी दे दी। आसान कारोबार कार्ड से 3 करोड़ का बगैर सूद कर्जा मिलेगा। मुफ्त अराजी भी मिलेगी। डायलिसिस प्रोग्राम की भी मंजूरी। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 से ऊपर नहीं होगी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली हिंदू सिख मैरिज एक्ट की भी मंजूरी दे दी गई। तमाम व्हीकल्स, रिक्शा और दीगर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 6 माह में करवाना होगी। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन के ख्वाहां हैं। अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ज़राअत, IT सेक्टर्स में वुसअत होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा बरामदी सनतों को तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला हुआ उसका मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया कोई डील या रियायत नहीं चाहिए। 16 जनवरी को मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश कर देंगे। मुज़ाकरात के लिए कारकुनों की रिहाई और कमीशन का क़याम 2 निकात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा डायलॉग्स पे बिलीव करती है, रिकॉन्सिलिएशन पे बिलीव करती है, लेकिन शराइत पे डायलॉग्स नहीं हो सकते। ये वही लोग थे जिससे कोई कहते थे कि हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। अभी NRO के लिए वो पाँव भी पढ़ना चाहते हैं कि हम कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अदालतों ने फैसला करना है उनके करतूतों का। उनके जो करतूत हैं उस पर अगर अदालतें समझती हैं कि वो ठीक थे तो जमानतें हो जाएंगी, अगर गलत थे तो फिर उनको सजा होगी, क्योंकि पाकिस्तानी कानून सबके लिए बराबर है। जब तक मैं बैठा हूँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि कोई गलत काम मैं इनको नहीं करने दूंगा। TMAs को आप लूट रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को आप लूट रहे हैं, लूट पाट का बाजार गर्म है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि किस तरीके से जो है हम जो है माल हड़प करके जाए।
पीटीआई एनआरओ चाहती है, कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का पीटीआई को पैगाम, बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ही एजेंडा लूटमार है, तकर्रुर और तबादले पैसों की बुनियाद पर हो रहे। क्या 9 मई वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, क्या मुजाहमत की गई? लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस कैसे पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी हो जाए तो केस कहां चलेगा? ख्वाजा हारिस ने कहा, यह फैसला हालात व वाकयात को देखकर किया जाएगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समाअत के दौरान बुशरा बीबी और जज ताहिर अब्बास सिपरा के दरमियान मुकालमा। बुशरा बीबी ने कहा, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। जज ने कहा, जस्टिस सिस्टम अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। तोशाखाना केस में एफआईए ने नई तहकीकाती कमेटी बना दी। डायरेक्टर एफआईए इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर टीम तश्कील दी गई। जेआईटी में एंटी करप्शन से भी 2 अफसर शामिल। जेआईटी की सरबराही में असिस्टेंट डायरेक्टर कमिश्नर बैंकिंग सर्कल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत 21 जनवरी को होगी। रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं को नोटिस जारी। जज नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के जमीन मुंतकिली केस में अहम रिमार्क्स। कहा, एक केस में 10 साल लगे, 150 पेशियां हुई। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं। ज़ेरे इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। हैदराबाद सखर मोटरवे शुरू करने के लिए वजीर आला सिंध का वजीर आजम शहबाज शरीफ को एक और खत। प्रोजेक्ट पर काम करने के आगाज के लिए नेशनल हाईवेज को हिदायत देने का मुतालबा। खत में मजीद लिखा, सिंध की 6 स्कीमों के लिए 78 अरब 43 करोड़ रुपए जारी होने थे, सिर्फ 7 अरब रुपए जारी किए गए। मुराद अली शाह का नेशनल हाईवेज की स्कीमों का हज़्र-ए-नौ जायजा लेने का भी मुतालबा। पोलैंड में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद समी की सदारती महल में पोलैंड के सदर से मुलाकात, अपनी सिफारती असनाद पेश की। मोहम्मद समी ने पोलैंड को यूरोपीय यूनियन काउंसिल का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पोलैंड के सदर को मुबारकबाद दी। GSP+ स्टेटस पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। पोलैंड के सदर का पाकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर खुशी का इजहार। मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने तालिब करमुल्लाह वजहू का यौम विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी महाफिल व तकारीब, उलमा और खतीब हजरात की जानिब से हजरत अली अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान किए जा रहे हैं। मुल्क भर में यखबस्ता हवाओं ने मौसम मजीद ठंडा कर दिया। सर्दी का राज बरकरार, कराची में भी सर्दी के डेरे। कश्मीर, गिलगित, चित्राल में मौसम सर्द रहेगा। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, गोपस अस्तोर में -10 रिकॉर्ड। कालाम में -7, बगरोट हुंजा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में धुंध छाई रही। लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां शोले 7 रोज बाद भी बेकाबू। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 12,000 से ज्यादा इमारतें और घर मलबे के ढेर में तब्दील। मुतासरा इलाकों में लूटमार करने पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी। आतिशज़दगी के बायस कई फिल्मी प्रोजेक्ट्स और अवार्ड शोज ताखीर का शिकार। आलमी अदालत इंसाफ के जज नवाब सलाम,
लबनान के नए वजीर आजम नामजद। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने नवाब सलाम को नई हुकूमत बनाने का कह दिया। नवाब सलाम ने 128 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में 84 अरकान की हिमायत हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में तेजी। कजाफी स्टेडियम सह मुल्की सीरीज की मेजबानी के लिए भी तैयार। मेन इंक्लोजर्स में कुर्सियों की तनसीब का काम 90% मुकम्मल। मेन बिल्डिंग में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की ग्लास वॉल्स भी लगा दी गई। ड्रेसिंग रूम्स की फिनिशिंग का काम भी 80% तक मुकम्मल। ग्राउंड और इंक्लोजर्स के दरमियान पाथवे पर भी काम का आगाज। चेयरमैन पीसीबी ने काम मुकम्मल करने के लिए 25 जनवरी की डेडलाइन दे दी।